नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक सह घरेलू चिकित्सक एवं योगाचार्य श्री अरविंद प्रसाद जी। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तरह तरह के और भी स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर आदि के बारे में। तो आइए जान लेंगे इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अरविंद जी से। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं अरविंद प्रसाद भारत बचाओ आंदोलन से और योग के साथ साथ बिना दवा का कैसे स्वस्थ रहें उस पर मैं सभी जितने भी नागरिकों को बताता हूँ कैसे दवा को छोड़ सकते हैं। तो आज आपके बीच में प्रज्ञा जी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, जितने भी महिला पुरुष को भी ज़्यादा महिलाओं की दर्द होता है और पुरुष वर्ग में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर तो सब में आ रहा है, जो ज़्यादा कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो उनको जो कैसे हम सूक्ष्म व्यायामों से दूर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसमें भी मैं बताऊँ वहाँ की आप लोग एक गेहूं के दाना बराबर जितने भी इस तरह का हम प्रॉब्लम बताएं, चाहे वो साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, जितने भी हम आज एक्सरसाइज करा रहे हैं उसके पहले भी हम लोग कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पिए। पानी की भूमिका हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें हल्दी को और तुलसी पत्ता को भी डाल के बॉयल करके पिए तो अति उत्तम है। अगर उसमें अगर आपको गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन नहीं बना है तो उसमें 1 ग्राम चूना भी उसमें घोल के दिन भर में 5 लीटर पानी पीना जरूरी है। और उसमें अगर हम करें तो निश्चित रूप से हम कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर से निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं। इसमें किंतु परंतु नहीं है। हमारी जो सोच है कि हम मैक्सिमम आदमी अंग्रेजी सिस्टम में भाग रहा है और अंग्रेजी सिस्टम में कभी जिंदगी में कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जितने तरह का हम आपको समस्या जब आता है उसमें अंग्रेजी में कोई इलाज नहीं है। हम आपको दावा के साथ बोल रहे हैं। उसमें क्या करते हैं लोग, पेन किलर देते हैं और पेन किलर क्या होता है कि रोग को डाइवर्ट कर देता है। जब तक वो बीमारी के जब दवा हम खाते हैं तो उसका असर रहता है दवा का, तब तक वो लगता है कि हमको कुछ नहीं है। लेकिन जैसे दवा खत्म हुआ उसका असर, फिर से हम दूसरा डोज देने लगते हैं। तो हमको जरूरी है कि एक गेहूं के दाना बराबर, दर्शक बार बार को हम याद करा रहे हैं कि एक गेहूं के दाना बराबर चूना को पानी में घोल लें और उसको पी लें, या 5 लीटर पानी में जो तुलसी और हल्दी को बॉयल करके हम रखे हुए हैं उसमें भी इसको घोल के आप दिन भर में पी सकते हैं। 5 लीटर पानी एक दिन में खत्म करना है। आप 5 लीटर अलग अलग जार में लग लें, शीशा का गिलास चाहे शीशा का बोतल ले लें और उसमें 5 लीटर अलग रहे, धीरे धीरे उसको खत्म करें। सुबह में उठते ही करीब करीब 1 लीटर पानी पी जाएं। आदत बनाएं। जिनको वोमिटिंग होता है वो एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास करके 1.25 लीटर तक पी सकते हैं। और जिस महिला को एक और हम आपको बता रहे हैं, कमर दर्द से सोचते हैं कि तुरंत हमको राहत हो, तो आज भी हम बता देते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये आप इसको देख लीजिए, वायु मुद्रा है जी। आप हमको लग रहा है कि दर्शक देख रहे होंगे, ये पूरा दबा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है उंगली कैसे है, ऐसे हम ढीला नहीं रखेंगे, एकदम आप देख रहे हैं एकदम टाइट किया हुआ है, लग रहा है कि उंगली टूट जाएगा, इतना टाइट है। ये अब हमारा उंगली एकदम सट गया है, देखिए आप देख रहे हैं है ना, पूरा सट गया है। तो उसमें एकदम सट गया है पूरा। और इसको इसी पोजीशन में या उठिए, बैठिए, चलिए, लेकिन इसमें थोड़ा 15 मिनट तक लगातार, 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15 मिनट हम इसी पोजीशन में आप चलते रहिए, घूमते रहिए, किसी से बातचीत करते रहिए, लेकिन इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर इसको 15 मिनट अभ्यास कर लिए तो आज ही कमर दर्द खत्म होगा। लेकिन परमानेंट खत्म करने के लिए उसको हमेशा आपको नियमित जो भी आसन हम आपको बताने जा रहे हैं उसको करना ही है।
अगर हम तत्काल रिलैक्स हम चाहते हैं कि कहीं गए अचानक मान लीजिए कि हम सामने में झुक के कुछ हेवी वेट उठा लिए, कमर दर्द पकड़ लिया, तो इसके लिए ये आपको है वायु मुद्रा का एक अलग रूप है। लेकिन ये नहीं कि हम कहा कि 5 मिनट में दर्द करने लगा, ऐसे उंगली छोड़ दिया फिर से किए, तो फिर से 15 मिनट करना पड़ेगा। मतलब 15 मिनट कम से कम इस पोजीशन में रहना चाहिए। अगर रखे तो आप करके देख लीजिए। हम इतने बोलेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आँच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप करके देख लीजिए, नहीं फायदा होता है तो आप दवा खाते रहिए, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। और ग्लोब टीवी झारखंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और उसमें सब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाना भी चाहिए कि कैसे हम बिना दवा का, बिना डॉक्टर का स्वस्थ रहें, भारतीय मान्यता और परंपरा पर चले, जो राजीव भाई दीक्षित की प्रेरणा स्रोत से हम लोग भारत बचाओ आंदोलन बनाए हैं। और हम लोग का लक्ष्य है कि कैसे इस देश को जो गरीबी से मुक्त किया जाए। और भारतीय सिस्टम भी बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ दी फूटेस्ट, मतलब सबसे नीचे आदमी को सर्वाइव करने का अधिकार है। और पश्चिमी सभ्यता बोलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा है उसको मजबूत बनाना है। और हमारा भारतीय सिस्टम जो सबसे नीचे का जो गरीब बोला जाता है उसको मजबूत बनाना है। तो यही हमारा भारतीय सिस्टम है। सब किसी को भारतीय सिस्टम में अगर अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बड़े परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और लास्ट में हम इतने बोलेंगे कि भारत करीब गुलामों का गुलाम बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो अंग्रेजों के गुलाम बने, उसके पहले मुगलों के गुलाम थे, और हमारी मानसिक गुलामी हो गई है। उसके चलते हम टीवी दिखाई देता है, जो कुछ बड़े बड़े आदमी लोग बोलता है कि बोल रहा है तो सही होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई छोटा आदमी बोलता है तो वो भी सही है। सत्य के रास्ता चलना हम लोग को जरूरी है, ताकि हम अपने देश को फिर से एक ऊंचे आयाम पर पहुंचा सकें। हम लोग जो एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, एक्सरसाइज जो आसन कराने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ खड़ा होके सूक्ष्म व्यायाम है, कुछ बैठकर सूक्ष्म व्यायाम है, और कुछ जो बैठकर हम लोग जो हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसको खड़ा होकर भी कर सकते हैं। तो आप अपने कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जो पेट के बल लेट के, जैसे उसमें है मकरासन, भुजंगासन। मकरासन का 2 पार्ट है, भुजंगासन का विभिन्न पार्ट है, शलभासन जो साइटिका के लिए रामबाण दवा है। तो वही नहीं कि हम साइटिका के लिए केवल हम भुजंगासन शलभासन कर लें तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए भुजंगासन भी पूरा करना पड़ेगा, शलभासन करना पड़ेगा, मकरासन करना पड़ेगा, और मर्कटासन का बहुत सारा रूप हम बताने जा रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में रोलिंग एंड रॉकिंग, जिसको हम लोग बचपन में झूला झूलने वाला आसन बोलते थे। इतना अगर कर लेंगे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड से लेके कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, विभिन्न प्रकार के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। देखिए, अभी हम लोग जो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, वे पूरा एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, पीठ में दर्द, जितने तरह का इतना है। एक बार और हम आपको रिपीट कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर, बहुत आदमी को फ्रोजन शोल्डर मतलब हाथ उठता नहीं है, तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो यहाँ पर नेक लगाने की, कलर लगाने की ज़रूरत पड़ता है, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, ये जितने भी है, पीठ दर्द, इस सब का एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। अगर इसको इतना आप 20 से 25 मिनट कर लीजिएगा तो ज़िंदगी में कभी आपको कमर दर्द नहीं होगा। अगर कमर दर्द है तो 2 से 3 महीना के अंदर में ठीक होगा। तो सबसे पहले हम लोग हाथ के एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका जो सर्वाइकल होता है, तो फ्रोजन शोल्डर में हाथ उठता नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसे हाथ को रखेंगे, इसको गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल घुमाएंगे, गोल घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा उल्टा गोल घुमा रहे हैं। फिर से दूसरा, ऐसे करके दूसरा हाथ से किए, दूसरा हाथ से किए, इसका उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को करना जरूरी है। अब देखिए, दोनों हाथों को ऐसे लिया, दोनों को एक साथ हम कर रहे हैं, दोनों को एक साथ, एकदम हाथ को फ्री रखना है इसमें।
हाथ को पकड़ के नहीं रखना, एकदम हाथ फ्री, उल्टा उल्टा घुमाएं। कभी फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है इसे, इतना कर लेने से। देखिए अब क्रॉस करेंगे आगे। अगर दाहिना हाथ पहले ऊपर आ रहा है तो जब बाद में आएगा तो बायां ऊपर आएगा, दोनों को बैलेंस करेंगे। पीछे से हमको मतलब नहीं है, केवल आगे से मतलब है। जब हम आगे ठीक रखेंगे तो पीछे भी ठीक जाएगा। हमेशा चेंज करेंगे ताकि दोनों हाथों में बैलेंस बना रहे। ये हो गया, एक हाथ से, फिर से दो हाथ से, फिर से क्रॉस, फिर से उसके बाद इसको किए, एक हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ पीछे जा रहा है, एकदम हाथ को नॉर्मल उल्टा। फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत आ रही है, सर्वाइकल की बहुत आ रही है, तो उसको ठीक रखना हम लोगों को ज़रूरी है। अब देखिए हाथ को ऐसे रखिए, अब पूरा पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इसमें अगर सांस भरते हुए छोड़े, ऐसे सांस भरे, ऐसे छोड़े, सांस भरे, सांस भरे, ऐसे किए, फिर से 180 डिग्री पर हाथ को लगे गए। देखिए हाथ को 180 डिग्री पर, एकदम 180 डिग्री। अब हाथ को यहाँ रखे और ट्विस्ट करें पूरा, बिना पैर को उठाए हुए। पैर इसमें उठाना नहीं है, जितना प्रेस कर सकते हैं करेंगे। इतना हो गया, खड़ा हो गया। अब हम थोड़ा सा बैठ गए। आप कोई भी एक आसन में बैठ जाएं, वज्रासन ही है। ये वज्रासन है। वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन नहीं है तो कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो खड़ा होकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने निकालेंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा रखेंगे। अब बहुत आदमी करता है कि ऐसे करता है, हाथ एकदम टाइट रहेगा और इसको गोल घुमाएंगे। दोनों हाथों को मिलाकर गोल घुमाएंगे, इसका उल्टा घुमाएंगे। पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज, यहाँ पर हाथ रखे और बड़ा शून्य बनाना है, एल्बो को सटाना है, ऐसे बनाना है। ये बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाने लगता है, लेकिन घुमाना है दोनों को एल्बो को सटाते हुए। जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं बनाएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, ऐसे। इसका उल्टा। दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज, देखिए ऐसे पकड़ना। बहुत आदमी ऐसे पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ना है। दोनों को समझ लीजिए, ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, दो पोजीशन है। तो ऐसे पकड़े और गर्दन के पीछे ले गए, हाँ गर्दन एकदम सीधा रहेगा, खींचे पूरा। फिर से सांस छोड़ते वापस, फिर से सांस भरे, छोड़े, यहाँ सांस, फिर से सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। ऐसे करके दोनों को बैलेंस किए। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, सिर के पीछे लेके गए। अब पूरी ताकत से हाथ से सिर को, सिर से हाथ को एक दूसरे के विरुद्ध दबा रहे हैं। न्यूटन का थर्ड फोर्स यहाँ लग रहा है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। गर्दन कपने लगेगा। फिर से हम सामने से ललाट को या तो ऐसे भी हम दबा सकते हैं या ऐसे भी दबा सकते हैं, कोई पोजीशन में हम दबा सकते हैं। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पर जो देखें, जो अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा निकाल के यहाँ पर टेम्पल है, इसको दबाना है कस के। यहाँ पर ऐसे दबाया, दबाना है, दबाना है कस के। सामने से लाट को। ये नहीं कि बहुत आदमी करता है तो ऐसे करता है, जिधर हाथ रहता है उधर अपने सिर को मोड़ देता है। सिर को मोड़ा नहीं, एकदम सिर एकदम सीधा, एकदम सीधा रहेगा सिर। तब दबाना है कस के, पूरा दबाना है। चलिए, एकदम एकदम हाथ को कंधा के समानांतर हम रखे, टाइट किए हुए हैं। बहुत आदमी को लूज रखता है, लूज नहीं रखना है, टाइट रखना है। और इसको ट्विस्ट करेंगे, ऐसे पूरा ट्विस्ट करेंगे। हाथ को ट्विस्ट किए, मुट्ठी बनाए, मुट्ठी बनाकर ट्विस्ट किए। ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर।
किसी तरह का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, सबको नाम अलग अलग है। लूट को जारी रखने के लिए अब इसको ऐसे मोड़े। अब यहाँ पर कोशिश करें कि यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगे कंधा के पास, उंगलियों से एक्यूप्रेशर भी होगा यहाँ पर। इसके करने के बाद सामने यहाँ पर थोड़ा सा हम जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे करने के लिए, जल्दी से राहत मिलेगा। हम डेमो आपको दिखला रहे हैं, इसे करना है। एकदम हाथ को टाइट मुट्ठी बनाकर करेंगे इसी को। अब इसको यहाँ पर मोड़े। कलाई को मुड़े आप, एकदम हाथ टाइट, कलाई को मुड़े आप। अब देखिए ऐसे करना है, पूरा उंगली को मोड़ना है, पूरा उंगली का जो जॉइंट है उसको मोड़ना है। अब मुट्ठी बना लें। मुट्ठी बनाते समय अंगूठा हमेशा अंदर रहेगा। अब कंधा को गोल, इससे हार्ट का भी मसाज हो जाएगा और कंधा का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। पूरा कंबाइंड इफेक्ट इसका पड़ेगा। उल्टा चलिए, अब देखिए इस सर्वाइकल अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सब कमर दर्द वगैरह में आपको होने नहीं देगा। लेकिन अगर हो गया है सर्वाइकल तो दोनों हाथों को ऐसे, फ्रोजन शोल्डर तो दोनों हाथों को ऐसे हम करेंगे, मिलाएंगे। पहले देख लेंगे ढंग से। अंगूठी अगर पहने हैं तो अंगूठी को घुमा देंगे, क्योंकि अंगूठी अगर पहने रहेंगे तो एक दूसरे को जब हम दबाएंगे तो दर्द करेगा। तो पहले अंगूठी को गोल घुमा देंगे या साइड में रख देंगे। अब पूरी ताकत लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल हो गया है उसको ही पूरा दिन भर में 2-3 बार करेंगे। पूरा ताकत, देखिए हमारा दम पूरा ताकत लगा हुआ है, इसको ढीला नहीं रखना है। जितना हम आगे लेके जा सकते हैं लेके आएंगे। सांस भरते हुए, सांस को भरकर आगे पीछे मूवमेंट करेंगे। सांस को भरकर आगे पीछे मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट किए, इसको 2-3 बार करेंगे। कोशिश करेंगे हर बार 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें। निश्चित रूप से जो डॉक्टर आपको नेक पहनाया है, नेक के पास कॉलर, उसको रिमूव करने में बहुत जल्दी आसानी होगी। अब इतना है। अब हम कमर दर्द, साइड का, स्लिप डिस्क और उसमें सब सर्वाइकल वगैरह जितने भी आता है सब हम लेट कर एक्सरसाइज आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें मकरासन आता है। तो मकरासन में दोनों एल्बो सट जाता है। बहुत आदमी ऐसे बैठता है, लेकिन ये तरीका गलत है। दोनों एल्बो को सटा देंगे हम और दोनों हाथ का जो ऐसे करके स्टैंड लगा देंगे। एक एक पैर को तिरछा मोड़ेंगे हम ऐसे। इसका नाम है मकरासन। ऐसे पूरा मोड़ रहे हैं, अपने एड़ी को हिप पर सटा रहे हैं, उल्टा क्रॉस। दाहिना पैर का एड़ी बायां हिप से टकरा रहा है, टच कर रहा है। दोनों के एक साथ क्रॉस ऐसे। थोड़ा सा जिनको कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल है, साइटिका है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा करना है। तो पहला एक्सरसाइज में 2 भाग, मकरासन का पहला भाग और दूसरा भाग। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में कोशिश करना है कि दोनों हाथ में जितना गैप रहेगा उतने गैप, जितना कंधा में है उतने गैप हाथ में रहेगा। तो हम ऐसे किए, हाथ को ऊपर उठाए, एकदम हाथ सीधा और ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि दोनों हाथ में जितना गैप है उतने कंधा में गैप है। दोनों पैरेलल है। एक कम से कम 10 से ऊपर हम करेंगे। 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसको 10 से 20 बार करेंगे। इसका दूसरा एक्सरसाइज भुजंगासन का, दोनों पैरों के बीच में गैप। अब दोनों हाथ में थोड़ा सा और गैप बढ़ जाएगा। इसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। यहाँ हम उठाए, अब केवल गर्दन को मोड़कर हम तिरछा देख रहे हैं। दाहिना हम गर्दन को दाहिना साइड में मुड़ रहे हैं, तो बाएं पैर की एड़ी को देखना है। यहाँ पर एड़ी दिखाई देना चाहिए। 1, फिर से बायां कंधा नहीं मुड़ना है, इतना ध्यान देना है। हम देखिए हमारा एड़ी दिखाई दे रहा है।
सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए उठाए, 3 4। कंधा नहीं मोड़ना है, ये नहीं कि ऐसे नहीं करना, एकदम कंधा कांस्टेंट है, केवल गर्दन को मोड़ के हमको देखना है। 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके 20 बार करेंगे तो ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। उसके बाद फिर से दोनों पैरों को सटा लिए, इसको हम किए, ये भी भुजंगासन का एक भाग है। एक, केवल धड़ को उठा रहे हैं, पैर सटा हुआ दोनों। 2, भुजंगासन मतलब भुजंग मतलब सांप होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 से 20 बार। अब क्या करेंगे, इसका चौथा है कि दोनों अंगूठा को छाती के सबसे नीचे वाला हड्डी के साथ ले जाकर सटा देंगे। सटा दिए, हम दोनों पैरों को सटा लिए और दोनों एल्बो को सटाने का प्रयास करेंगे और धड़ को उठाएंगे इतना। ये नहीं कि ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ज्यादा उठ जाएगा, इतना हमको पूरा सटाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 से 20 बार करेंगे। अब हम सर्वभाषण करने जा रहे हैं, जो साइटिका का रामबाण दवा है, लेकिन केवल सर्वभाषण से काम नहीं चलेगा, उसमें सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वभाषण, मर्कटासन, रोलिंग। अब एक एक पैर को हम उठा रहे हैं, थाई के नीचे दोनों हाथ है हमारा, हथेली आकाश की तरफ है। देखिए इसमें दिखाई देगा हथेली आकाश की तरफ है। जितना उठा सकते उठाएंगे। 1 2 सांस भरते उठाए, 3 सांस भरते उठाए, सांस छोड़ते वापस, 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से 20 बार करना है। फिर से दोनों पैर को एक साथ, 1 2 3 4 5। इसको भी 5 से 10 बार। अब हम दोनों हाथ पीठ पर, केवल सिर को उठा रहे हैं और हाथ को पीछे खींच रहे हैं। देखिए इसे। 1 इस सर्वभाषण का तीसरा भाग है। चौथा, 3 तीसरा भाग, 4 5 6 7 8। इस तरह से हम इसको भी 10 से 20 बार करेंगे। तो ये हो गया तीसरा भाग। चौथा भाग देखिए, इसको दाहिना हाथ, तो एक हाथ बायां हाथ पीठ पर जा रहा है, दाहिना हाथ उठ रहा है, बायां पैर उठ रहा है। सांस भरते हुए सिर को उठा रहे हैं। 1 फिर से चेंज किए, 2 3 4 5 6 7 8। हर बार सिर जमीन पर जा रहा है। 9 10। इसको भी 10 से 20 बार। अब दोनों हाथ पीठ पर और उठा लिया। 1 2 सिर उठा रहा, पैर उठा रहा, हाथ को पीछे खींच रहे हैं। 3 4 5 6 और 7। इसको भी 7 से 10 बार 15 बार कर सकते हैं। अब धनुरासन देखिए, यही है धनुरासन पूरा। और इसमें कोशिश करें पूरा टाइट करके रखें और थोड़ा मूवमेंट भी कर सकते हैं इसमें।
ऐसे और अच्छा रहेगा। पीठ और पीठ के लिए दोनों, और थोड़ा साइड में हम रोलिंग करेंगे इस तरह से पूरा टाइट करते हुए। अब थोड़ा सा हम करवट बदल देते हैं। अब मर्कटासन। मर्कटासन में बहुत प्रकार का मर्कटासन है। दोनों हथेली को हम खोल दिए आकाश की तरफ, कंधा के समानांतर देख रहे हैं, कंधा के समानांतर है। दोनों पैरों को मोड़ लिए, दोनों पैरों को यहां पर मोड़े। बहुत जरूरी है मर्कटासन, मतलब बंदर वाला आसन। अब देखिए हम दोनों पैर सटा के रखे हुए हैं, दाहिना हथेली को देख रहे हैं और बाएं साइड में पैर मुड़ रहे हैं। एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। फिर से आप इधर से देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें एक भाग हुआ, इसका दूसरा भाग देखिए। इसे हम दोनों पैरों के बीच में गैप किए, अब दोनों घुटना अलग अलग जमीन पर सटा रहे हैं। हम बायां हाथ को देख रहे हैं और दाहिना साइड में पैर मुड़ा हुआ है। 1 2, दोनों घुटना अलग अलग जमीन पर सटाना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फिर से हम दोनों पैरों को सीधा किए। अब देखिए हम ऐसे किए, एकदम पैर को टाइट किए, बाएं पैर के पंजा में दाहिना पैर की एड़ी को फंसाए, दाहिना हथेली को देख रहे हैं, बाएं साइड में पैर मुड़ रहे हैं, जमीन पर सटा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। क्रॉस की, ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर। 1, जहां हमको प्रेशर की जरूरत है वहां सांस भरेंगे। 2 3, दोनों साइड में पैर को जमीन पर चढ़ाएंगे, दोनों को। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। अब ये को हम लोग ऐसे भी थोड़ा सा करते हैं कि और कमर दर्द एकदम 100%। देखिए अब दोनों को एक दूसरे में लपेट लिए हम और दाहिना हथेली को देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से 20 बार। अब इसको हम क्रॉस उल्टा किए, ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से 20 बार। अब थोड़ा सा एक और हम आप कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि घुटना को कमर दर्द साइटिका से उसको पूर्ण रूप से ठीक करना है। देखिए ऐसे हम रखे और मोड़ रहे हैं, ऐसे देखिए ऐसे मोड़ रहे हैं। अगर नहीं जमीन पर सट रहा है तो हम इधर जब मोड़ रहे हैं तो दाहिना हाथ का सहारा लेंगे। एक साइड में पूरा मुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी तरह हम इसको 10 से 20 बार करेंगे। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 से 20 बार इतना तरह का एक्सरसाइज हुआ। और लास्ट में सबसे आसान आसन जो बचपन में हम लोग छूलते हैं, ऐसे करना जरूरी है।
पूरा ऐसे सीधे कोशिश करेंगे हम यहाँ पर बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए। ये पीठ के लिए इतना अच्छा एक्सरसाइज, मेरुदंड के लिए कुछ नहीं है। और लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट, इसका नाम है रोलिंग एंड रॉकिंग, जिसको हम झूला झूलने वाला अभ्यासन बोलते हैं। तो इतना हुआ। देखिए हम अब इतने बोलेंगे कि अगर हम जितना एक्सरसाइज बता दिए हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, किसी तरह का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, साइटिका और कमर दर्द अगर आपको है तो इतना अगर कर लीजिए। और ग्लोब टीवी झारखंड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में फैलाइए और आपके बीच में ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेगा। तो इतना कर लेने से सारा बीमारी आपका दूर हो जाएगा। और थोड़ा भारतीय सिस्टम में आ जाइए, भारतीयता को अपना लीजिए, वही हमारा मूल मंत्र है। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, हमें और हमारे दर्शक को इतने सारे एक्सरसाइज दिखाने के लिए और इनके महत्वपूर्ण बातों के बारे, विषय के बारे में जानकारियाँ बताने के लिए। और मैं आशा करती हूँ दर्शक भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। इस तरह की और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे ग्लोब टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज के प्रोग्राम यहीं तक। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। नमस्कार।